अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं अदनान याकूब हूँ इस्लामाबाद से और कुछ अहम खबरें मैंने आपके सामने रखनी है। इस वक्त हुकूमत बौखलाहट का शिकार है। हुकूमत के वुज़रा के बयान अब सामने आना शुरू हो गए हैं और एक बयानिया जो नवाज शरीफ ने बनाया था कि वोट को इज्जत दो, और उसके बाद फिर उन्होंने बूट पॉलिश करना शुरू किए और उसके बाद अब दोबारा मुंह की खानी पड़ी है, क्योंकि हुकूमत के लिए सबसे बुरे दिन अब शुरू हो चुके हैं। और आज का दिन और कल का दिन इससे भी ज्यादा तकलीफ दे होगा, क्योंकि कल सारा दिन हुकूमत दरवाजे पे बैठी समरी का इंतजार करती रही, लेकिन समरी अभी तक GH की तरफ से ना ही वजारत दिफा को मौसूल हुई और ना ही वजीर आजम को मौसूल हुई। कल खबरें किसने चलवाई? अब तक वफाकी वुज़रा क्या क्या बयान दे चुके हैं कि अगर आज और कल समरी नहीं जाती वज़ीर आज़म हाउस को, तो फिर क्या वज़ीर आज़म अपना आईनी, जिसको वो कहते हैं, कोई इख्तियार इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई कदम उठा सकती है हुकूमत, और वो कदम कितना ज्यादा नुकसानदेह हो सकता है हुकूमत के लिए। ये सारी चीजें मैंने आपके सामने रखनी है। और इस वक्त क्यों समरी में ताखीर की जा रही है? क्या एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत एक पेज पे नहीं है? पिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान राब्तों में कोई राब्ते मुनक़ता हो रहे हैं या कोई वजूहात हैं? मैंने वो भी आपके सामने रखनी है कि एक बयानिया बनाया जा रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट शायद एक नाम नहीं चाहती, जिसकी वजह से हुकूमत इंतजार में है कि जल्दी से समरी आए और वो अपनी पसंद का, अपनी मर्जी का जो नाम वो चूज करके बैठे हैं उस पर साइन करें आंखें बंद करके, और समरी फॉरवर्ड कर दे, अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगा दे। क्योंकि नवाज शरीफ पिछले 2 दिन से खबरें आ रही थी कि वो बिल्कुल अटल, वो जो है ना, अब जिद पकड़ चुके हैं कि जी मैंने एक ही नाम को फाइनल करना है, और सीनियोरिटी जो वो खेल रहे हैं कि सीनियर। अच्छा, इसके ऊपर वफाकी वुज़रा के बयान में आपको सुना देता हूं, बल्कि बता देता हूं कि सबसे पहले राना सनाउल्लाह ने कल बयान दिया, रात गए, और उन्होंने कहा कि 2 रोज के अंदर अगर समरी आए या ना आए, 2 रोज में हम तैनाती कर देंगे। इसका क्या मतलब है? ये इशारे किस तरफ दिए जा रहे हैं? और इससे भी बड़ा बयान शाहिद खाकान अब्बासी ने दिया। जनाब शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि अगर जो अहलियत वाला अफसर होगा उसका नाम समरी में शामिल नहीं किया जाएगा तो ये गैर आईनी कदम होगा। वो कहते हैं कि अगर वो नाम शामिल नहीं होगा, उस नाम को अगर उस समरी में नहीं डाला जाएगा, अहलियत वाले नाम को जिसको वो कहते हैं कि फिर मामला अदालत जा सकता है। शाहिद खाकान अब्बासी ये कह रहे हैं, और शाहिद खाकान साहब ये इस वजह से कह रहे हैं कि उनकी नजर में सिर्फ बाकी जो अफसरान है जिनकी लिस्ट जानी है 5, क्या वो अहल नहीं है? उनका मतलब तो यही है ना। वो कहते हैं कि अहलियत वाले आदमी का नाम नहीं डाला जाएगा, इसका क्या मतलब है? अच्छा, ख्वाजा आसिफ साहब क्या कह रहे हैं? ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि 36 सालों से एस्टेब्लिशमेंट हमारे ऊपर जो है ना हाकिम रही है, उन्होंने हुकूमत की है, और अब वो उन्होंने ये भी कहा है कि 22 और 23 के दरमियान समरी ना आना, इसकी कोई वजह हो सकती है। उन्होंने कहा कि 18 तारीख को समझ आती थी कि एक अफसर ने रिटायर होना था, फिर बीच में वीकेंड आ गया तो समरी नहीं आई, तो अब समरी जैसे जैसे नहीं आ रही उसमें ताखीर हो रही है। तो ऐसे ऐसे ही हुकूमत की बेचैनी भी बढ़ रही है, बुखलाहट बढ़ रही है, क्योंकि हुकूमत अपनी मर्जी का एक नाम जिसपे वो चाहती है कि उसको वो आर्मी चीफ लगाए। और नवाज शरीफ ने हमेशा से अब तक जितने भी अपनी मर्जी के आर्मी चीफ लगाए हैं, किसी के साथ उनका जो है दाल नहीं गली, उनका किसी के साथ कोई इत्तेफाक नहीं हुआ। ये थी तो कुछ अहम खबरें जो वुज़रा के हवाले से थी, जो वुज़रा बयान दे रहे हैं। इसके अलावा इमरान खान के जो सीनियर सहाफ़ी हैं आरिफ हमीद भट्टी, वो कहते हैं कि जी इमरान खान को ये खबर पहुंचा दी गई है, उनको बता दिया गया कि ये नाम समरी में जाएगा और ये नाम रिकमेंडेशन में होगा और ये नाम आर्मी चीफ के लिए फाइनल होगा। ये आरिफ हमीद भट्टी का दावा है, उन्होंने कहा है शायद इमरान खान। और उन्होंने कहा कि जी इमरान खान ने आज ही सुबह यहाँ हाई कोर्ट में इस्लामाबाद में एक दरखास्त धरने के लिए और लॉन्ग मार्च के लिए दी थी, वो भी वापस ले लिया है। अब मामला पिंडी में ही होगा, पिंडी में ही शुरू 26 तारीख को जो बुलाया है वहीं से शुरू होकर वहीं पे खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि इमरान खान तो बड़े खामोश हैं, बड़े चुप हैं, वो जो क्या नाम है अपने जमान पार्क में अपने घर में मौजूद हैं। ये लड़ाइयाँ कहाँ चल रही हैं? ये मामले कहाँ से उखड़ रहे हैं? क्या हुकूमत दोबारा बयानिया बनाने जा रही है एंटी एस्टेब्लिशमेंट का? क्योंकि अब पहले ये बयाना दे रहे थे कि जी इमरान खान मुतनाज़ा बना रहे हैं इस तैनाती को, और अब राना सनाउल्लाह का बयान, शाहिद खाकान अब्बासी का बयान, ख्वाजा आसिफ का बयान, जो उनको बेचैनी बढ़ रही है कि समरी में ताखीर की वजह से, तो फिर उसको मुतनाज़ा कौन बना रहा है? और मैं आपको श्योरिटी से कह रहा हूं कि अगर आज अगर समरी नहीं जाती या कल तक, तो हुकूमत कोई भोंडा कदम उठा सकती है, और फिर ये मामला वाकई जैसे शाहिद खाकान अब्बासी कह रहे हैं, ये मामला अदालत जा सकता है, और ये मामला मजीद मुतनाज़ा होगा, मजीद जो है सवालात खड़ा करेगा। और इसी तरह शाहिद खाकान अब्बासी ने एक और ट्वीट भी किया था,
रात गए। उन्होंने कहा जी कि समरी का ना आना बहुत बड़ी नाकामी है, कहते हैं आइन की खिलाफ वर्जी है, वजीर आजम आज खुद नोटिस ले सकते हैं, वो कह रहे हैं, मगर तैनाती के बारे में उबाम पैदा हो जाएंगे। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जी हमारी सियासत है, एस्टेब्लिशमेंट है, इसको डी लिंक करने की जरूरत है, इसको लिंक नहीं करना चाहिए, इसकी वजह से हमारी तमाशा बन रहा है तमाम दुनिया में। तो ये सारा तमाशा तो अब ये जाहिर है आहिस्ता आहिस्ता ये आ रहे हैं, क्योंकि पिछले 6 महीनों से जबकि इनकी हुकूमत आई थी तो ये सबसे ज्यादा मुहिब वतन बनने की कोशिश कर रहे थे और कह रहे थे कि ये जो इदारा है ये सबसे जो बेबाक इदारा है, जो इमरान खान भी कहते रहे थे, और अब उसी इदारे पे ये सवालात उठा रहे हैं। इस वजह से नाजरीन आप सबको पता है कि 2 दिन पहले एक फैक्ट फोकस की रिपोर्ट में जनरल बाजवा और उनकी फैमिली के बारे में कहा गया कि उनके एहसास से 6 साल मुद्दत के दौरान अरबपति बन गए हैं जनरल बाजवा साहब। तो वो जो खबर एक जो लीक हुई, उनके जो है टैक्स की तफसीलात लीक हुई, उसके बाद जो हमारे वज़ारे खजाना है इसहाक डार, वो नोटिस ले लेते हैं कि जी इसका मामला क्या है, टैक्स तफसीलात के ऊपर नोटिस ले रहे हैं। भाई इनमें इतनी जरूरत हो गई है। अब तो वैसे पर्दा ये भी कहा जा रहा है कि इसहाक डार की तरफ से शायद ये जो है कुछ शवाहिद, कुछ तफसीलात फराम की गई थी और उसके बाद अब उन्होंने ये नोटिस लिया है। अगर इतनी जरूरत थी तो वो पहले की तरह उस जो ये स्टोरी जिन्होंने छापी थी उनके खिलाफ एक्शन लेने की बात करती है हुकूमत, लेकिन उन्होंने जनरल बाजवा साहब के टैक्स तफसीलात की का नोटिस लिया है और उसके ऊपर जो है ना तहकीकात कराने के लिए उन्होंने कहा कि जी इसके बारे में तहकीकात हो रही हैं। एक खत लिखा गया है कल वजीर आजम की तरफ से वजारत दफा के जरिए GHQ को लिखा गया और उनसे कहा गया है कि आप हमें समरी भिजवा दें और इसका प्रोसेस शुरू कर दें। वो इस वजह से कि ये खत तहरीरी तौर पे तो एक ही है, लेकिन ये जुबानी कलामी कई बार हुकूमत कह चुकी है, चूंकि हुकूमत चाह रही है कि ये समरी लेट ना हो। लेट क्यों ना हो? इस वजह से नाज़रीन, क्योंकि 18 तारीख को एक ऑफिसर रिटायर हो गया, अब 27 तारीख को एक अहम रिटायरमेंट होनी है। अगर इससे पहले समरी चली जाती है वो तो फिर डांस और हल्ला गुल्ला होगा वज़ीर हाउस में, क्योंकि वो तो एक ही नाम पे अटके बैठे हैं। उन्होंने सोच के रखा हुआ है कि वो नाम आएगा तो वो उसके ऊपर साइन कर देंगे और क्या नाम है वो अपनी समरी के ऊपर साइन करके भेज देंगे। लेकिन अगर समरी नहीं जाती नाज़रीन, 27 तारीख से पहले तक समरी नहीं जाती नाज़रीन, तो वो एक नाम जिस पे हुकूमत अटकी खड़ी है वो रिटायरमेंट हो जाएगी। उसके बाद अगले जो सीनियर मोस्ट ऑफिसर होंगे समरी के मुताबिक उनको आर्मी चीफ बनना है। पहले ये कहा जा रहा था कि अमेंडमेंट होगी कोई 2 दिन पहले, या तो आर्मी चीफ जो है जनरल बाजवा साहब पहले रिटायर हो जाए 27 तारीख को, क्योंकि आसिम मुनीर साहब की 27 तारीख को रिटायरमेंट है, तो वो 2 दिन पहले हो जाएंगे तो उनको वो सीनियर मोस्ट ऑफिसर होंगे तो वो आर्मी चीफ बन जाएंगे। लेकिन अगर जनरल बाजवा साहब 29 को रिटायर होते हैं तो आसिम मुनीर को 2 दिन की एक्सटेंशन देकर उनको आर्मी चीफ बनाया जा सकता है। ये बातें तो बाद की रह गई, लेकिन समरी जाना मेन मकसूद था। अभी समरी नहीं जा रही नाजरीन, और अगर समरी नहीं जाती फिर इसके बाद अब हुकूमत ये कहना शुरू हो गई है कि समरी ना आना कोई जरूरी नहीं है नाजरीन। वो कहते हैं कि वजीर आजम अपनी तरफ से 4-5 के नाम रिकमेंडेशन के लिए लिख के प्रपोजल भेजेगा प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को, सदर को लिख के भेजेगा कि ये नाम है और इसके ऊपर आप एक नाम पे साइन करके कि जी इसकी अप्रूवल दे दें। तो ये भी कहा जा रहा है और ये कदम हुकूमत उठाएगी जरूर अगर 2 दिन में समरी नहीं जाती, क्योंकि हुकूमत तो चाहती है कि उनकी मर्जी का आर्मी चीफ होना चाहिए। वो इसी वजह से कि अब वफाकी वज़रा के जो बयानात आना शुरू हो गए हैं, जो बुखलाहट हो गई है हुकूमत की, जो अब इनके मुंह से लाल टपक रही है, जो ये बेचैनी इनकी बढ़ रही है, तजब्जुब इनका बढ़ रहा है कि समरी क्यों नहीं आ रही भाई। वो जैसे पंजाबी में कहते हैं आ जावे तेन अखियां उड़ीक दियां, तो समरी को ऐसे ही कह रहे हैं कि समरी अब दिन रात सो के उठते बैठते अगले हर लम्हे इनको समरी नजर आ रही है। नाजरीन, ये जिस वक्त मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूं इस वक्त तक समरी नहीं गई। अगले लम्हे हो सकता है मैं वीडियो अपलोड करूं और समरी वज़ीर आज़म हाउस तक या वज़ारत दिफा को चली जाए, किसी भी लम्हे हो सकता है, लेकिन अभी तक ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अब ये मामला किस तरफ जाएंगे, GHQ की तरफ से समरी भेजी जाएगी या नहीं, या 27 के बाद भेजी जाएगी, ये भी अभी फैसला होना बाकी है। और अगर समरी नहीं जाती तो फिर हुकूमत क्या कदम उठाएगी, शहर इक़्तिदार में होने वाली हर हंगामी सूरत हाल से मैं आपको आगाह करूंगा। अभी तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।